नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में बदलाव किया गया है। कमलनाथ की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से छुट्टी हो गई है। वहीं पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के जरिए जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस भी सियासी राहों में बीजेपी से कदमताल करते हुए नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब पार्टी आला कमान ने बुजुर्ग नेताओं से मुक्त होने का पहला कदम बढ़ा दिया है। पार्टी ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, दूसरी पंक्ति के नेताओं पर पार्टी आला कमान ने विश्वास जताया है। पार्टी ने जीतू पटवारी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं पार्टी के आदिवासी चेहरा उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के युवा नेता हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पार्टी के इस निर्णय से दो स्पष्ट संकेत दिए हैं। पहला, जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। दूसरा, पार्टी ने इस निर्णय के जरिए वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। यानी अब प्रदेश कांग्रेस में सभी युवा चेहरे होंगे। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी में अजय सिंह राहुल भैया समेत आधा दर्जन वरिष्ठ की दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया। यानी संकेत साफ है कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस छपत्रों से मुक्त होने में जुट गई है। जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रदेश में सरकार की कमान दूसरी पीढ़ी को सौंपी है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी इसी राह पर चलते हुए अब कांग्रेस की कमान दूसरी पंक्ति के नेताओं को सौंप रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में रोड शो किया। बता दें, उनके स्वागत के लिए पूरा शहर बैनर पोस्टर से सजा नजर आया। वहीं दशहरा मैदान से क्षत्रिय चौक तक 7 किलोमीटर के एरिया में करीब 2000 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए थे। रोड शो गोपाल मंदिर पर खत्म हुआ। रोड शो के रूट में लोगों ने जगह जगह मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। पहली बार अगर हम बात करें जनता के बीच में, अपनों के बीच में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। जैसे महाकाल की सवारी होती है, वैसे ही प्यार जनता का डॉक्टर मोहन यादव को मिल रहा है। सर, एक तरफ तो हमने देखा महाकाल के प्रति श्रद्धा, दूसरा आपके प्रति प्यार यहाँ की जनता का। ये माननीय मोदी जी का प्रताप है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस ढंग से उन्होंने सरकार चलाई है और जनता का विश्वास जीता, माननीय महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, तो अब ये जनता तय कर चुकी प्रदेश के बाद फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में। एक विजय आज संकल्प यात्रा विकास की हुई है, उज्जैन से शुरू हो गए, पूरे मध्य प्रदेश में ये बहेगी। सर, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में यात्रा बढ़ रही है और मैं मान के चलता हूँ कि जनता का विश्वास और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, फिर एक बार भाजपा सरकार। घर के सामने निकलते समय क्या अनुभूति थी सर, जब घर के सामने से निकले? हमारे सबके लिए बाबा महाकाल की नगरी पूरा घर है, पूरा प्रदेश घर है। सब दूर आनंद की वर्षा हो रही। मोदी जी के नेतृत्व में जनता का प्यार उमड़ रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव, और जिस तरह से ये हुजूम है जनता के बीच में, डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि पूरा मध्य प्रदेश उनका परिवार है। घर के सामने निकलने की एक अनुभूति है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश भी उनका घर है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, INH 24/7 उज्जैन। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे थे और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग यहां पर पहचान बनाई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को लेकर जो नजरिया रखा है, उससे विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी विकास की इसी गति को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक कदम है। दिवस हम सब के लिए आज का दिन बहुत विशेष महत्व का है। भारत के आज गौरव का दिवस है, खास करके बांग्लादेश पे जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये एक तरह से हमारी अपने पराक्रम की पराकाष्ठा भी थी कि इस युद्ध में जितनी द्रुत गति से सरकार के निर्णय का पालन करते हुए सेना ने अंजाम तक पहुंचाया कि तीनों क्षेत्रों में, तीनों तरह से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और 93,000
सैनिकों को बंदी बनाकर चंगेज़ खां और उनके पूरे प्लान को फेल करने का जो काम किया था, मैं आज के इस अवसर पर उस सारे बलिदानी अमर सैनिकों को भी स्मरण करना चाहूँगा जिनने भारत को ये गौरवशाली क्षण दिया है और हमको हमारी सेना पे गर्व है। चलिए बात करें इंदौर की, तो इंदौर 1 से विधायक और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की। उन्हें नौजवान और ऊर्जावान बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नए मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है, वो बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और जनता को पता चल जाएगा कि वे किसी भी भूमिका में नजर आने वाले हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर यह संकल्प लिया है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, और यह संकल्प लिया था जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए थे, हमने अमृत महोत्सव बनाया था। अभी बड़ी भूमिका में हम महामंत्री हैं। मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा सर? भाई साहब 1 मिनट। 17 तारीख को एक बैठक है, उसमें निर्णय हो जाएगा। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में डोनेट फॉर देश अभियान की जानकारी दी। बता दें ये एक क्राउड फंडिंग कैंपेन है जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से होगी। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए रुपयों की जरूरत है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पास पैसा नहीं, पार्टी शुरू करेगी क्राउड फंडिंग अभियान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को दिल्ली में डोनेट फॉर देश अभियान की जानकारी दी। ये एक क्राउड फंडिंग कैंपेन है जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से होगी। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए रुपयों की जरूरत है? We are very proud to announce this crowdfunding campaign, Donate for Desh. This initiative is actually inspired by our great Mahatma Gandhi ji. Our inaugural campaign, Donate for Better Bharat, commemorate the 138-year journey of the Indian National Congress. Embracing our history, we invite supporters to donate multiples of rupees 138. That is example, rupees 138, rupees 1380, rupees 13,800. क्राउड फंडिंग के तहत 138 रुपये, 1,380 रुपये और 13,800 रुपये जैसी राशि ली जाएगी। पार्टी ने इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके, इसके लिए फंड की जरूरत है। वैसे इसको लेकर अब एमपी में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हम उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेना चाहते, इसलिए हम सदस्यता के माध्यम से इस भारत देश में सदस्यता अभियान चलाएंगे और वो पैसा इकट्ठा करेंगे जो चुनाव में हमें मदद करेगा। निश्चित तौर पर हम भारत की जनता से पैसे की मांग करेंगे और उस पैसे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहले देश की संपत्ति के साथ भ्रष्टाचार तो करते ही थे, अब अपने पार्टी के फंड में भी लगता है गड़बड़ घोटाला और उसमें भी घोटालेबाजी कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को आज इस प्रकार से आर्थिक संकट की बात करनी पड़ रही है। और कांग्रेस को यह भी समझना चाहिए कि क्राउड फंडिंग के लिए वह जा तो रहे, लेकिन जो जनता उनको अपना मत नहीं देती है वह अपनी गाढ़ी कमाई की राशि को कांग्रेस पार्टी जैसे देश विरोधी शक्तियों के ऊपर क्यों व्यय करना चाहेगी। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 138 वर्ष पूरे होने वाले हैं। पार्टी ने आजादी के बाद से 60 साल तक शासन किया। सवाल ये है कि पार्टी खस्ताहाल कैसे हो गई। 2014 से केंद्र में बीजेपी काबिज है, तो महज 9 साल में ही कांग्रेस इस हाल में कैसे पहुंच गई कि उसे क्राउड फंडिंग करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए जज की कार छीन लेने वाले छात्रों के पक्ष में छात्र संगठन लामबंद होने लगे हैं। बता दें, दोनों छात्रों पर अपराध कायम करने के खिलाफ छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर ABVP ने माधव कॉलेज में प्रदर्शन किया, जिसका NSUI ने भी समर्थन किया। NSUI से जुड़े छात्रों के मुताबिक बीमार व्यक्ति की मदद का तरीका भले ही गलत था, लेकिन भावना किसी की जान बचाने की थी। वहीं छात्र नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
ये है कि जब डकैत नहीं तो डकैती का उन पर अपहरण क्यों किया गया है। इतने छोटे से मामले के ऊपर 2 कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर डकैती का प्रकरण दर्ज करना एक तरीके से बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। और दूसरी साइड प्रशासन बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा, ना एसपी साहब का बयान आ रहा है, ना कलेक्टर। कहाँ है ये सारे लोग, कहाँ सोए हुए हैं। हम लोग प्रत्येक चंबल संभाग के कॉलेजेस में पूरे प्रदेश भर में 1 घंटे के लिए हमने आज पूरे प्रदेश भर में कॉलेजेस बंद कराए हैं। पूरे हम प्रशासन के साथ सपोर्ट लेते हुए उनका पूरा कॉलेजेस बंद कराने के कराया है। इधर बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में एक ऐसी घटना घटी जिसने समाज में कानून और मदद को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी हां, जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाने वाले छात्र जेल में है। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। मदद के बदले मिली जेल, जान बचाने पर डकैती का केस, सरकार साथ पर कानून में अपराध, माफी मिलेगी या सजा। ग्वालियर में ये प्रदर्शन कोई राजनीतिक नहीं है, ये तो बस 2 स्टूडेंट्स हिमांशु शर्मा और सुकृत कुमार के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। समाज के नजरिए से दोनों स्टूडेंट ने मदद की है, लेकिन कानून की नजरिए से इन्होंने जो किया वो एक जुर्म है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रणजीत सिंह रविवार रात को दिल्ली से दक्षिण एक्सप्रेस से ग्वालियर होते हुए झांसी के लिए जा रहे थे। इसी ट्रेन में दिल्ली से राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला महामंत्री और प्रांतीय सहमंत्री हिमांशु शर्मा और शिवपुरी के सुकृत कुमार भी लौट रहे थे। आगरा निकलते ही वाइस चांसलर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके साथ चल रहे छात्रों ने मुरैना में रेलवे से तत्काल चिकित्सा सुविधा मांगी, लेकिन कहा गया कि ग्वालियर स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस मिल जाएगी। रविवार सोमवार की दरमियानी रात 3:45 बजे ट्रेन ग्वालियर पहुंची तो बाहर कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, जबकि वाइस चांसलर की हालत बेहद नाजुक थी। छात्रों ने ग्वालियर स्टेशन के पोर्च में खड़ी हाईकोर्ट जज की कार में वीसी को लिटा दिया। गाड़ी में ड्राइवर ही बैठा था। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र गाड़ी छीन कर ले गए। हम जज साहब से बोलेंगे कि साहब आपके बच्चे हैं और आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, जो भी उन्होंने गलतियां की उनकी माफ की जाए और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करें। जी हम मजिस्ट्रेट साहब से करना चाहते हैं। आज हम हाईकोर्ट में मूव कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष रखेंगे और चूंकि छात्रों का जो कृत्य है वो अपराध की मंशा से किया हुआ कार्य तो है नहीं। संवेदना में उस समय उनको जो बेहतर से बेहतर लगा, एक मरीज की जान बचाना, तो वो कोई अपराध की मंशा से किया हुआ कृत्य नहीं है। ये पक्ष हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला महामंत्री हिमांशु और सुकृत के बचाव में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश जबलपुर को लेटर लिखकर कहा है कि मानवीय आधार पर सहयोग और जान बचाने के अभिप्राय से यह अपराध है, पर क्षमा योग्य भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि हम छात्रों की पूरी मदद करेंगे। इस अपराध के मामले में कहा गया है कि पुलिस जल्दीबाजी न करे, गंभीर धाराएं तुरंत लगाने से बचने की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी छात्रों के प्रति नरम व्यवहार रखने की बात कही है। मामले में हम पूरी मदद करें, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए। ये इनसे हमको बचने की ज़रूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से घटना के बारे में भी बता दें, कब क्या क्या हुआ। 10 दिसंबर की रात वीसी की जान बचाने से शुरू हुआ विवाद। 11 दिसंबर को छात्रों पर डकैती का केस किया गया। 12 दिसंबर को छात्रों को जेल भेज दिया गया। 13 दिसंबर को छात्रों को बुखार और घबराहट हुई। जज बोले मदद बलपूर्वक नहीं ले सकते, जमानत खारिज कर दी। अब जमानत की अर्जी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस से कहा है कि वह जल्दीबाजी न करे। वहीं पूर्व सीएम शिवराज ने भी मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। इधर
ग्वालियर अंचल में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें, प्रदूषण बोर्ड ने 43 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं बोर्ड ने 28 अस्पतालों के पंजीयन को निरस्त करने की कार्रवाई भी की है। जांच के दौरान अधिकांश अस्पतालों में बायोमेडिकल डिस्पोज को लेकर लापरवाही पाई गई। अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर के माध्यम से डिस्पोज नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें, ग्वालियर के 13, भिंड के 4, मुरैना के 6 और दतिया के 5 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। वहीं ग्वालियर के 32, भिंड के 4, दतिया के 6 और मुरैना के 1 अस्पताल को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। चलिए बात करें मंडला की, तो मंडला जेल से पेशी में नैनपुर न्यायालय ले जाए गए 2 आरोपी पेशी के बाद कोर्ट परिसर से पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। दोनों पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। एसपी ने पेशी में के साथ 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो तलाश में जुट गई हैं। आरोपियों ने वॉशरूम जाने की बात कहकर पुलिस जवानों को भरोसे में लिया और वहां से मौका पाकर फरार हो गए। नंदकिशोर और बालकिशन, जो मूलतः एक उसमें से मंडला ज़िले का है और एक सिवनी ज़िले का रहने वाला है, ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर जिला जेल में बंद थे और आज इनको पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था। तो 4 पुलिसकर्मी इनके साथ गए थे। उसी दौरान इन्होंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ये लोग वहाँ से भाग गए हैं और इस समय हम लोगों ने 5 टीमें बनाई हैं, जो उनके मूल स्थान और अन्य जहाँ भी संभावित स्थान है वहाँ पर लगातार दबिश दे रही है। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।